अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक घोड़े के बारे में। साथ ही साथ आपको एक औरत का एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे जो इस दुनिया में पेश आया और जिसको देखकर आप हैरान हो जाओगे। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक घोड़ा एक औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी उस जमाने की है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और छोटी छोटी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। उस जमाने में कश्मीर की वादियों में बसी एक रियासत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। एक तो लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में चर्चा में बनी रहती थी और साथ ही इस लड़की के पास एक बहुत ही अल्हा नस्ल का घोड़ा था जो उस लड़की की तरह अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कभी भी उस घोड़े को नहीं बेचा। इधर जिस रियासत में लड़की रहती थी उसी रियासत का बादशाह घोड़े का बहुत शौकीन था और उसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे और बादशाह अक्सर अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर सैर सपाटे के लिए जाया करता था। और उसके साथ ही इस बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था और इस काम के लिए वो अपने खेमे में मौजूद सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत घोड़े को लेकर जाता था। तो ऐसे में बादशाह का मूड बना तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि जाओ और अस्तबल में मौजूद घोड़ों में से एक मजबूत घोड़ा लेकर आओ। बादशाह ने जब अपने सिपाही से कहा तो सिपाही कहने लगा कि बादशाह सलामत, हमारी रियासत में एक लड़की है जो कि यही कोई 28 साल की है और बादशाह सलामत, इस लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है जिसे लड़की के अलावा किसी ने छुआ तक नहीं और ना ही लड़की ने घोड़े को बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े के बारे में सुना तो वो भी घोड़े को देखने के लिए बेताब हो गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। सिपाही उस लड़की के पास गए और कहा कि बादशाह सलामत ने आपका घोड़ा मंगवाया है, लेकिन उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया। और जब ये खबर बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह को बेहद गुस्सा आया कि हमें मना करने वाला आखिर ये कौन है। लेकिन दोस्तों, ये बादशाह बहुत अच्छा था। उसने अपने गुस्से को काबू किया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़की को बाइज्जत उसके घोड़े के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। जब सिपाहियों ने इस लड़की से जाकर कहा कि बादशाह ने आपको आपके घोड़े के साथ बुलाया है तो ऐसे में लड़की मान गई और लड़की दरबार में अपने घोड़े के साथ पहुंच गई। लेकिन लड़की ने ये बात पहले से ही ठान ली थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपना घोड़ा किसी भी हालत में बादशाह को नहीं दूंगी। और बादशाह ने जैसे ही घोड़े को देखा तो वो उसका दीवाना हो गया और वो उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप अपनी पूरी रियासत भी मुझे देंगे तो भी इस घोड़े की कीमत के मुकाबले नहीं हो सकती। मैं इस घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इस बादशाह ने पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है। तो लड़की ने कहा कि बस ये मेरा पसंदीदा घोड़ा है। लड़की ने कहा हाँ, आप चाहें तो इस घोड़े की सवारी कर सकते हैं। बादशाह ने सोचा कि चलो एक बार ही सही घोड़े की सवारी ही कर लेता हूँ। तो फिर बादशाह ने जब उस घोड़े की सवारी की तो वो उसकी दौड़ और फुर्ती का दीवाना हो गया और वो लड़की को मुंह मांगी कीमत देने के लिए फिर से तैयार हो गया। लेकिन लड़की फिर भी इस बार ना मानी और उसका जवाब ना ही था। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बेचो। लेकिन बादशाह कहने लगा, अच्छा तो तुम आज शिकार के लिए अपना घोड़ा हमें दे सकती हो। तो लड़की सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचा चलो मैं घोड़ा ही दे देती हूँ। लेकिन लड़की ने कहा कि मेरी एक शर्त है, जब आप गाँव में सही सलामत वापस आएंगे तो इस घोड़े को रियासत के शाही होने का हुक्म देंगे। लड़की की बात सुनकर बादशाह भी तैयार हो गया और अब वो उस घोड़े के ऊपर शिकार के लिए बिल्कुल तैयार था। बादशाह उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन जब बादशाह जाने लगा तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी निकले। जब बादशाह शिकार की जगह पर पहुंचा तो उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद घोड़ा नहीं रुका और घोड़ा हवा से बातें कर रहा था और अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था।
बादशाह के पीछे चल रहे सिपाही घबरा गए और सोच में पड़ गए कि आज से पहले तो बादशाह सलामत इससे आगे तो कभी नहीं गए थे, तो आखिर अब इस इलाके में कहाँ जा रहे हैं। फिर वह बादशाह के पीछे चलते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी जगह रुका जहाँ बहुत सारे फल और नदियाँ और बहुत खूबसूरत नज़ारा था, जिसे देखकर बादशाह का दिल खुश हो गया। उसे वहाँ बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी जगह कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा सुंदर और शांत था, जिसे देखकर मन और दिमाग अपने आप ही शांत हो जाता था। और वहाँ बादशाह की पसंद के जानवर भी शिकार के लिए मौजूद थे, जिसे देखकर बादशाह और भी ज़्यादा खुश हो गए। और बादशाह ने सोचा कि ये घोड़ा तो बहुत ही समझदार है, मैं आज से पहले इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह पर कभी नहीं आया। फिर बादशाह ने वहाँ खूब शिकार किया और फल खाए और वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहा कि वाकई में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा कहीं नहीं देखा था। इसके बाद फिर से बादशाह ने लड़की को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और वादे के मुताबिक बादशाह ने घोड़े को शाही घोड़े का तांगा दे दिया। लेकिन अभी भी बादशाह के दिमाग में ये बात थी कि आखिर लड़की को घोड़े के साथ इतना लगाव क्यों है। और जहाँ लड़की और घोड़े की तारीफ हो रही थी और जो लोग बादशाह और लड़की से हसरत करते थे, उन्होंने गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि इस लड़की के घोड़े के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। और कई बार हमने खुद लड़की को घोड़े के साथ पहली सुबह जंगल में जाते देखा है। और जब ये बात बादशाह के कानों तक पहुंची तो बादशाह के कुछ जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया गया। फिर जासूसों ने भी लड़की को सुबह घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा, तो उन लोगों ने भी कहा कि जी बादशाह सलामत, रोज सुबह उस घोड़े के साथ वो लड़की जंगल में जाती है। और सिपाहियों ने बताया कि जब वो आती है तो उसके पास कुछ फल या शिकार किया हुआ जानवर होता है। ये सुनकर बादशाह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार असली मामला क्या है। तो फिर बादशाह ने उस लड़की से पूछा कि तुम जंगल क्यों जाती हो। तो लड़की ने राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि दरअसल मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी और मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद से मैं इन्हीं जानवरों के बीच पली बड़ी हूँ। ऐसे में मुझे जानवरों से बहुत प्यार है और मैं हर जानवर का ख्याल रखती हूँ। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग मुझे ये घोड़ा देकर चले गए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस घोड़े का ख्याल रखना और ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसके बाद लड़की ने बताया कि मैं इस घोड़े से इतना प्यार करती थी, इतना इसका ख्याल रखती थी, जितना कि बाकी जानवरों से नहीं करती थी। और जैसे जैसे घोड़ा बड़ा होता गया तो ये मेरा ख्याल रखने लगा और हमेशा की तरह ये मुझे ऐसी जगह लेकर जाने लगा जहाँ से मैं कभी गुजरी भी नहीं थी और वो जगह इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। और वहाँ से ही मैं फलों की टोकरी या शिकार किया हुआ जानवर लेकर आती हूँ और उनको बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। उसके बाद फिर सब लोगों को समझ में आ गया कि आखिरकार लड़की और घोड़े के बीच में क्या रिश्ता है, और ये जो रिश्ता है ये रिश्ता वफा और मोहब्बत का है। तो इस कहानी से ये बात तो समझ में आती है कि चाहे भले ही इंसान से मोहब्बत करें तो उसे धोखा मिलने की गुंजाइश तो होती है, लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारे वाक़े सुने होंगे, लेकिन आज जो वाक़े हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये वाक़े इतना मशहूर नहीं है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इससे पहले ये वाक़े कभी भी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप सच्चे आशिक़े रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दौरा खिलाफत है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि ऐ अमीनुल मोमिनी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहता है कि ऐ अमीनुल मोमिनी, मैंने शादी की थी एक औरत से और आज उस औरत की शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए थे
और ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। अब इस वाक्य से पहले दोस्तों, पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए ये आदमी भी परेशान हो गया और अपने उस बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीनुल मोमिनी के पास आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि ये बच्चा हलाल का है या हराम का। और इससे पहले ऐसा वाक़या कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया, और ये पहला वाक़या था। और दोस्तों, अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी भी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। और जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सब ने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम का समझा जाता है, तो यहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुक्म दिया कि औरत को खुले मैदान के अंदर ज़मीन में गाड़ कर रज़ान का अमल शुरू कर दिया जाए। अब जैसे ही आपने हुक्म दिया और आपने ये फ़ैसला फरमाया तो ये खबर आस पास के इलाकों में फैल गई और चलते चलते ये खबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कानों में भी जा पहुँची। अब हज़रत अली उस मैदान की बजाय जहाँ उस औरत का संसार किया जाना था वहाँ पर ना जाते हुए सीधा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जा पहुँचे और सलाम करने के बाद अमीनुल मोमिनी से पूछा कि ए उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रज़ान किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया है? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जन्मा है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और मैंने ये फ़ैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सभी ने ये मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया और कहा कि ए अमीनुल मोमिनी, आपने गलत फ़ैसला किया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए अली, मैंने अपना हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हज़रत अली ने फरमाया कि उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, अब इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? तो हज़रत अली ने फरमाया कि दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह कहता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकालो और जब आप 24 महीने निकालोगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे कि ए अली, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क़यामत तक अगर किसी औरत का 6 महीने का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ है तो उसे हलाल समझा जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयतों के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन सिपाहियों को दौड़ाया। अल्लाह ना करे कि उस औरत का संसार कर दिया जाए तो क़यामत के दिन मैं उस्मान को क्या बोलूँगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगे और आपकी चीख निकल गई और आप अपने आप से फरमाने लगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह को तो क्या जवाब देगा। और आपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वहाँ से निकले और वो सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि इस औरत को ज़मीन में गाड़ दिया गया और उसका सिर्फ चेहरा ही बाहर था और उसकी बहन उसे आखिरी मुलाकात करने आई हुई थी और ज़ारो कता रो रही थी और उससे बातें कर रही थी। अब सिपाही भी वहाँ पहुँच गए, हज़रत अली भी वहाँ पहुँच गए। अब उस वक्त पहुँचते ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस रज़ान को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उस ज़मीन में गड़ी हुई औरत ने अपनी बहन से एक बात कही कि ऐ मेरी बहन, मत रो और ना ये गम कर, और कहने लगी कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुक्म से मुझे रज़ान तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जिन्नाह तो बहुत दूर की बात है। खुदा की कसम, मुझे किसी गैर महरूम ने छुआ तक नहीं। और उस औरत को उसी वक्त ज़मीन से बाहर निकाला गया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस औरत को अपने पास बुलाया
और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायतों के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों में 2 अंडे मिला दिए जाएं तो ये पता नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फ़र्क है। इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा कि अल्लाह की कसम ये तो मेरा ही बेटा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो मालूम हो गई कि जो 6 महीने में बच्चा पैदा होता है उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान पाक में ये फ़ैसला मौजूद है। दोस्तों, आदमी को उसके दीन के मुताबिक आजमाया जाता है, पर अगर वो अपने दीन में पुख्ता हो तो उसकी आजमाइश भी कड़ी होती है, और अगर उसके दीन में कमज़ोरी हो तो उसे उसके दीन के मुताबिक ही आजमाइश में डाला जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे आज के ये वाक़े कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।